गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना आर.के. रंजन सर और आज हम लोग द सोल्जर कविता पढ़ेंगे। बहुत ही जबरदस्त कविता है, 12th का टॉपिक है और ये 12th का नंबर 6 आपका पोयम है जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों से शेयर करना है। जो बच्चे न्यू हैं सबसे पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट आप लोग करते रहेंगे। और जिन लोगों को ऑफलाइन क्लास करना है, आप जानते हैं कि आपका क्लास हाजीपुर बाग दुल्हन में चलता है और क्लास का कांटेक्ट नंबर आप करना चाहते हैं क्लास ज्वाइनिंग के लिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं 7488552296 पर। चलिए, विशेष बात आपसे होती रहेगी। आज जिस चीज के लिए हम लोग मिले हैं उस पर काम प्रारंभ करें। आज का घंटी जो हम लोग का है वो द सोल्जर। आप जानते हैं कि सोल्जर एक सोनेट है, वह कविता जिसमें 14 लाइन इंक्लूड हो, 14 पंक्ति का जो कविता होता है उसे हम लोग सोनेट कहते हैं। आपके बोर्ड पर 1 2 3 4 5 लाइन लगा हुआ है। इसी तरह से 14 लाइन हम लोग पढ़ेंगे। 5 लाइन आपका अगर यहां लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि 9 लाइन अभी और होगा। तो 14 पंक्ति की कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, हर वीडियो में मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप जब भी मेरे साथ बैठे तो कलम और कॉपी के साथ बैठे, लेकिन अभी तो कविता चल रहा है तो किताब के साथ भी आपको बैठना होगा। तो जो 12th के स्टूडेंट है अपना किताब रेनबो पार्ट 2 लेकर बैठेंगे बिहार बोर्ड के लिए, और एक एक लाइन एक एक शब्द हम आपको पढ़ाने का काम करेंगे। लिखने वाले हैं रूपर्ट ब्रूक, जिनका जन्म 1887 और 1915 में इनका देहांत हुआ। 1887 में इनका जन्म हुआ है और देहांत 1915 को हुआ है। तो रूपर्ट ब्रूक के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग उनके बारे में, उनकी लिखी हुई किताब के बारे में और तमाम उनके बारे में बात करेंगे। पहले तो कविता पढ़ाने की बात हो रही है, कविता चल भी रहा है आप लोगों का। आप जाएंगे मेरे चैनल पर तो प्ले लिस्ट में सारा कविता को डाल दिया गया है। आपको बहुत इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्ले लिस्ट में जाकर तमाम कविता को निकालकर आप स्टडी कर सकते हैं। कहीं यदि कोई आपको डाउट है, संदेह है, तो आप कांटेक्ट करेंगे 7488555296 पर। चलिए, बहुत सारी बात हो गई, काम की बात होनी चाहिए। कहता है कि इफ आई शुड डाई, यहां पर रूपर्ट ब्रूक कहते हैं कि इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, यदि मेरी मृत्यु हो जाए युद्ध के दरमियान, क्योंकि ये वार पोएट है। सोल्जर जो है एक वार पोएम भी है और द रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट भी कहा जाता है। तो वह युद्ध के दरमियान वो कहना चाहते हैं कि यदि मैं युद्ध लड़ने के लिए जाऊं और युद्ध के दरमियान मेरी मृत्यु हो जाए, यदि मैं मर जाऊं, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, तो थिंक ओनली दिस फॉर मी। तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखें, अपने सरकार से, अपने दोस्तों से वह गुजारिश कर रहे हैं कि सिर्फ आप इतना ध्यान रखें, इतना आप ध्यान रखें कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, जिस विदेशी भूमि में, फॉरेन फील्ड, जिस विदेशी भूमि में के कहीं कोने में मुझे दफना दिया जाए। जिस विदेशी भूमि में लड़ते लड़ते मेरी प्राण चली जाए तो उसी विदेशी भूमि के कहीं कोने में मुझे दफना दिया जाए। दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, और जहां मैं दफन हो जाऊंगा, जहां आप लोग मुझे दफना दीजिएगा, वह जगह सदा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। देयर शैल बी, रह जाएगी,
इसी को हमने भावार्थ के जरिए लिखा कि जो सर्वदा के लिए इंग्लैंड हो जाएगी जहां मेरी लाश दफन होगी, और देयर शैल बी मतलब जहां मेरी लाश दफन होगी अर्थात उसमें जो मेरी अस्थियां दफन होगी वह जमीन सदा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। इन दैट रिच अर्थ जहां मेरी लाश दफन होगी वह पृथ्वी वह डस्ट धूल कण भी धनी हो जाएगी। रिचर डस्ट कंसील्ड वह धूल कण जो मेरे दफन में मेरे कब्र में आगोश होगी, समाहित होगी। और डस्ट हुम इंग्लैंड तो जिस मिट्टी में जिस पृथ्वी के कहीं कोने में मेरी लाश दफन होगी वह जमीन सदा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। वह धूल कण भी धनी हो जाएगी और वह धूल कण भी जो मेरे दफन में मेरे कब्र में आगोश होगी वह भी बहुत धनी हो जाएगी। और डस्ट हुम इंग्लैंड बोर वह इंग्लैंड को लोग याद करेंगे जो इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया, सेप्ट आकार दिया, मेड अवेयर कॉन्शियस बनाया, संवेदनशील बनाया, चेतनापूर्ण बनाया, जो मुझ में चेतना उत्पन्न किया, उस इंग्लैंड को लोग सदा सर्वदा याद रखेंगे। इन पंक्ति के पीछे रूपर्ट ब्रूक अपने देश के प्रति प्रेम को, गहरा प्रेम को दर्शाते हुए उन्होंने इस पंक्ति को लिखा कि वह इंग्लैंड जिसने मुझे जन्म दिया, आकार दिया, संवेदनशील बनाया, दौड़ने के लिए राह दिया, स्नान करने के लिए नदी दिया, प्रेम करने के लिए फूल दिया, वह देश जो मुझे जन्म दिया उस देश को लोग हमारी कब्र, मेरी कब्र को देखकर उस देश को याद करेंगे। अर्थात इस पंक्ति के पीछे लिखने का उनका उद्देश्य अपने प्रेम के प्रति, अपने देश के प्रति गहरा प्रेम बताने का है। अर्थात इन्हें देशभक्त कवि भी कहा जाता है, पेट्रियटिज्म पोएट भी कहा गया है इन्हें। तो चूंकि वह देश प्रेमी है, देश से प्रेम करते हैं, देश के प्रेम के प्रति उन्होंने इस शब्दों से पता चलता है तो कितने देश से प्रेम करते हैं और मरने के बाद भी अपने देश को और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। इसी के भावार्थ को हमने बना के आपके बीच लिखने का काम किया कि अगर मैं मरूं तो मेरे बारे में केवल यही सोचना है, या सोचना कि विदेश में भी किसी कोने में एक भूमि का टुकड़ा है जहां मुझे दफन किया गया है। विदेश में भी किसी कोने में एक भूमि का टुकड़ा है जो सदा के लिए इंग्लैंड है। जहां मेरी लाश दफन होगी वो सदा के लिए इंग्लैंड है, ये लोगों को याद रहेगा क्योंकि उसमें मेरी अस्थियां दफन है। देयर शैल बी क्योंकि उसमें मेरी अस्थियां दफन है। और पृथ्वी का वह मूल्यवान भाग, इन दैट रिच अर्थ, पृथ्वी का वह मूल्यवान भाग, रिचर अत्यधिक डस्ट कंसील, अत्यधिक धूल के कारण छिपा हुआ है। पृथ्वी का वह मूल्यवान भाग अत्यधिक धूल के कारण छिपा हुआ है जो मेरे कब्र में आगोश होगी। इसी धूल से इंग्लैंड उत्पन्न हुआ है, आकार ग्रहण किया है और चेतनाशील बना है। अर्थात जो इंग्लैंड इसी मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, उसका आकार ग्रहण किया गया है, संवेदनशील बनाया गया है, चेतनाशील बनाया गया है, वह इंग्लैंड मुझे भी जन्म दिया है, मुझे भी आकार दिया है और मुझे भी चेतनाशील बनाया है। उस इंग्लैंड को लोग याद रखेंगे जहां मेरी कब्र होगी, जहां मेरी लाश दफन होगी। इसीलिए वो कहते हैं अपने देश के गवर्नमेंट, अपने पब्लिक, अपने साथ युद्ध लड़ने वाले सहपाठी को वो कहते हैं, अपने साथ युद्ध लड़ने वाले दोस्तों को कहते हैं कि यदि मेरी मृत्यु किसी विदेश भूमि के पर हो जाती है, किसी विदेशी भूमि पर हो जाती है, किसी विदेशी युद्ध भूमि में हो जाती है, तो मुझे उसी विदेशी युद्ध भूमि के कहीं कोने में दफना दिया जाए। और उन्होंने इन पंक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम को जताते हुए, दर्शाते हुए लिखने का काम किया है। आप इनको लिखे, फिर हम आगे बात करेंगे। अभी राइट डाउन।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लिख गए होंगे। अगर आपको कविता बढ़िया से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताएंगे। कहीं अगर त्रुटि है, कहीं संदेह है, फिर भी आप हमसे शेयर करेंगे, मैं आपके लिए और बढ़िया से करने का प्रयास करूंगा। कह रहा है, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव। मैंने बात किया कि वह इंग्लैंड जिसने मुझे प्रेम करने के लिए फूल दिया। हर वेज टू रोम, रोम मतलब चलना, भटकना, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, भटकने के लिए राह दिया। बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, और एक शरीर जो इंग्लैंड के हवा में सांस ले रही है, ब्रीथिंग, सांस ले रही है, इंग्लिश एयर, इंग्लैंड की हवाओं में एक शरीर जो सांस ले रही है। मतलब सब कुछ मुझे कौन दिया? इंग्लैंड दिया। प्रेम करने के लिए फूल हो, दौड़ने के लिए, भटकने के लिए राह हो, स्नान करने के लिए रिवर हो, वहां की सूरज की रोशनी की गर्माहट, सभी चीज जो मुझे इंग्लैंड ने दिया, उस इंग्लैंड को लोग याद रखेंगे जहां मेरी लाश दफन होगी। वास्ट बाय द रिवर्स, वह शरीर जो इंग्लैंड की हवा में सांस ले रहा है, वह शरीर वास्ट बाय द रिवर, वह इंग्लैंड के नदियों से वास्ट है, धुला हुआ है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और वहां के सूरज की रोशनी का आनंद ले रहा है, ब्लेस्ड ले रहा है। एंड थिंक, और सोचो, दिस हार्ट ऑल, सोचो कि मेरे मरने के बाद, मेरे मरणोपरांत जो मेरी आत्मा है, मेरा जो हृदय है, ऑल इविल, तमाम बुराइयां, इविल मतलब जितने भी बुराइयां हमने की, चाहे वो गलती से क्यों न हो, से डबे, वह खत्म हो जाएगी, धुल जाएगी। मेरे मरने के बाद जो भी हमसे, मेरी आत्मा से जो गलत काम हुआ, हमसे जो गलत काम हुआ, वह तमाम जो है धुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और मेरी आत्मा पल्स इन द इटर्नल माइंड, और मेरी आत्मा भगवान की आत्मा में शाश्वत हो जाएगी, अंतरात्मा में शाश्वत हो जाएगी। नो लेस, और मुझमें कोई भी पाप नहीं वास करेगा, और जो प्रेम मेरे हृदय में इंग्लैंड के लिए है, वह कभी कम नहीं होगी। नो लेस, वह कभी कम नहीं होगी। गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड, और यह विचार जो इंग्लैंड ने मुझे प्रदान किया, मेरी मातृभूमि ने मुझे प्रदान किया, वह मातृभूमि इंग्लैंड के द्वारा दिए गए जो विचार वापस लाती है, जो मुझ में समाहित है, वह क्या विचार है, हम अगले लाइन में आप लोगों के बीच में रखेंगे। एक दोस्ती का विचार, हर दिन खुशहाली का विचार, शांति का विचार, अपने देश और पूरे विश्व में शांति वास करे, अपने देश के लोग और पूरे विश्व के लोग, हर देश एक दूसरे का भाई भाई हो, कोई देश किसी देश पर आक्रमण न करे, हर जगह हर दिन खुशहाली ही खुशहाली हो, हर भाई बहन, हर देश एक दूसरे देश का भाई हो और एक साथ मिलकर रहे, और शांति हमारा देश और पूरा विश्व, हमारे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग शांति के गंगा में स्नान करें। अर्थात वो अपने देश और पूरे विश्व की शांति की कामना करते हुए इस कविता को विराम देते हैं और रोकते हैं। इसी को हमने हिंदी में लिखने का काम किया कि उसने अपने फूलों को हमें दिया है ताकि हम उसे प्यार कर सके तथा इसकी हर राह पर हम घूम सके। इंग्लैंड का एक शरीर अंग्रेजी हवा में सांस ले रहा है, ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, इंग्लिश हवा में सांस ले रहा है। वह वहां की नदियों द्वारा धुला हुआ है, वास्ट बाय द रिवर्स, तथा सूर्य की रोशनी का आनंद ले रहा है, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, वहां तथा सूर्य की रोशनी का आनंद ले रहा है। एंड थिंक, और सोचो कि इस दिल में सभी बुराइयां, इस दिल से सभी बुराइयां हट गई हो। मेरे मरने के बाद मानो कि सभी बुराइयां इस दिल से हट गई हो, ऑल इविल से डबे, तमाम बुराइयां हट गई हो, धुल गई हो। और ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस,
अंतरात्मा में एक ऐसी राष्ट्र प्रेम की धड़कन है, मेरी आत्मा में देश के प्रति एक ऐसा प्रेम है जो कभी कम नहीं होगी, नो लेस। तथा गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, जो मातृभूमि इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विचारों को वापिस लाती है। इंग्लैंड जो मातृभूमि है उनका विचार क्या वापस लाती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इनको लिखने का काम करें, राइट डाउन फास्ट। चलिए, आप लोगों का ये लास्ट है, उसके बाद ये कविता आपको समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें और लाइक शेयर कमेंट आप लोगों को करते रहना है। और ये प्रेम यदि आपका चैनल के प्रति बना रहेगा, मेरे प्रति बना रहेगा, इससे टीचर को उत्साह काम करने की और उत्साह जागता है, होता है। कह रहा है कि हर साइड्स, उसका हर दृश्य, इंग्लैंड जो देश है उसका हर दृश्य, साउंड्स, वहां की लोगों की आवाजें, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, वह उनकी जो हर दिन का जो सपना होता है वो बहुत उज्जवल हो। तो उसका देश का दृश्य और आवाज खुशहाल सपनों जैसा उसका हर दिन हो, ऐसा वो अपने देश के लोगों के लिए कामना करते हैं, मरणोपरांत भी। एंड लाफ्टर, और लोग हंसी खुशी रहे। लर्न ऑफ फ्रेंड्स, और दोस्तों की घनिष्ठता हो। एंड जेंटलनेस, और उसमें विनम्रता हो। इन हार्ट्स एट पीस, और सभी के हृदय में शांति वास करे। अंडर एन इंग्लिश हेवन, और अंग्रेजी स्वर्ग में जो होता है, अंग्रेजी स्वर्ग में जो होता है ऐसा प्रतीत हो, और हर व्यक्ति के हृदय में शांति वास करे। तो उन्होंने अपने देश और पूरे विश्व के प्रति शांति की बात और शांति की कामना उन्होंने यहां पर किया है। तो एक मिनट रुकेंगे, आप लोग लिखे। चलिए ठीक है। तो यहां पर अंडर एंड इंग्लिश हेवन, एंड नहीं एंड, इंग्लिश अंडर एंड इंग्लिश हेवन, जो इंग्लिश हेवन के अंतर्गत होना चाहिए, जो इंग्लैंड स्वर्ग के अंतर्गत होता है, उसकी बात उन्होंने किया इस स्टेंजा में। अर्थात आप देखा जाए तो वह अपने देश के प्रति प्रेम को कुछ ज्यादा ही इसमें बताए हैं, इससे राष्ट्रभक्त का पता चलता है। उनका कहना है कि जो इंग्लैंड है, जो देश है, उसका दृश्य और आवाज, वहां के लोग की जो आवाजें हैं, खुशहाल सपनों जैसा उसका हर दिन हो, ऐसा वह कामना करते हैं, मरणोपरांत भी। और वहां के लोग हंसी खुशी रहे, दोस्ती में घनिष्ठता और विनम्रता बनी रहे, और उसके दिलों में शांति वास करे, जो कि एक इंग्लैंड स्वर्ग के अंदर होती है, वैसा ही शांति हमारे पूरे इंग्लैंड के लोगों में, वासियों में हो। और इसी शांति के गंगा में अपना देश और पूरा विश्व को स्नान करने का उन्होंने अपना एक विचार प्रकट किया है। उनका यह मानना था कि जब देश और एक दूसरे से जब युद्ध होता है तो उसमें बहुत माल जाल की क्षति होती है, और उनका यह मानना है, उनका यह अपना अंतिम सोच, लास्ट सोच है इस युद्ध के पहले के जाने के पहले, कि यदि अगर मेरी मृत्यु युद्ध के दरमियान किसी विदेशी भूमि के कहीं कोने में हो जाती है तो मुझे वहां दफना दिया जाए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रहे कि मुझे उसी विदेशी भूमि के कहीं कोने में दफना दिया जाए जहां पर मेरी लाश गड़ी होगी। वह सदा इंग्लैंड की याद लोगों को दिलाती रहेगी, वह इंग्लैंड जिसने मुझे सब कुछ दिया, अपने जीवन में जन्म दिया। इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया, आकार दिया, संवेदनशील बनाया, चेतना बनाया, दौड़ने के लिए राह दिया, फूल प्रेम करने के लिए दिया, स्नान करने के लिए नदी दिया। उस देश को लोग याद करें, ऐसी बात उन्होंने इसलिए किया कि अपने देश के प्रति प्रेम को जताते हुए, प्रदर्शित करते हुए, अपने देश के प्रति प्रेम को बताते हुए उन्होंने इन शब्दों को लिखने का काम किया है। और वह अंततः यह कहना चाहते हैं कि हमारा देश और पूरा विश्व जो है शांति की गंगा में स्नान करे, शांति लोगों के हृदय में वास करे, हर देश एक दूसरे का दोस्त हो, हंसते खुशी उनका जीवन
कटे और उनका हर दिन जो है खुशहाल हो, हर सपना उनका साकार हो, एक शुभ विचार अपने देश और पूरे विश्व के प्रति, अपने देश और पूरे विश्व के प्रति शांति की कामना करते हुए उन्होंने इस कविता को विराम दिया है। आपका यह कविता द एंड हो चुका है। हमने भावार्थ लिखने का प्रयास आप लोगों के बीच किया है, बहुत बढ़िया से आप लोगों को पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूं और कुछ वर्ड मीनिंग इसके अंतर्गत जो आया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फॉरेन का मतलब होता है विदेश, कंसील मतलब छुपा हुआ, जो आगोश है, जो किसी में छुपा हुआ है। अब बोर मतलब जन्म दिया, रोम मतलब घूमना, अर्थ मतलब मिट्टी, सेट मतलब आकार देना, पालन पोषण करना, शेड इविल है ना, इविल शेड, इविल शेड मतलब बुरी चीज, बैड थिंग्स बुरी आत्मा कह सकते हैं आप, पल्स मतलब धड़कन और इटर्नल मतलब होता है अंततः या शाश्वत, ठीक ना। अंततः जो है मरने के बाद आत्मा को क्या होता है, परमात्मा में विलीन हो जाना होता है, परमात्मा में मिल जाना होता है। मतलब मेरे मरने के बाद जो है मेरी आत्मा भगवान की आत्मा में शाश्वत कर जाएगी, अंततः जो है उसमें मिल जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको भी हमने आपके बीच लिखने और देने का काम किया है। चलिए, तो आप लोग का दिन शुभ हो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू, राइट डाउन।